अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान एडवोकेट एक मोटी ताज़ी जो है जजमेंट लेके आया हूँ। लेटेस्ट है 18/12/2024 का डिसीजन है। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब का ये डिसीजन है और बड़ा जो क्रिटिकल जो है इसमें क्वेश्चन भी है और इसके ऊपर जो है वो अक्सर जो है वो डिस्प्यूट राइज होता रहता है। फतवा जारी किया गया, ठीक है, एक बंदे की तरफ से कि जो शिया जो हैं सेक्ट वाले, शिया सेक्ट को जो भी फॉलो करने वाले हैं, फॉलोअर्स जितने भी हैं वो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। ठीक है, ये फतवा एक बंदे ने जारी किया, इसके ऊपर जो है वो एफआईआर लॉन्च करवाई गई एक बंदे की तरफ से। ठीक है, और 295A पीपीसी सेक्शन लगा इसमें। ठीक है, और जो अक्यूज़ था उसने क्वेश्चन ऑफ एफआईआर मूव कर दी हाई कोर्ट में। ठीक है, उनका स्टांस क्या था कि लंदन काउंसिल फॉर द पिटिशंस कंटेंट्स दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 295A पीपीसी इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड एलिगेशंस कैन नॉट बी यूज्ड for prosecution until provincial government files a complaint through a special procedure provided under section 196 CRPC। उन्होंने कहा जी डायरेक्ट इसमें एफआईआर नहीं हो सकती, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या इसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी लगे होते तो फिर तो चलो हो जाता है, अगर कुछ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हों कुछ नॉन कॉग्निजेबल हों। ठीक है, लेकिन जो है ऐसी सिचुएशन में जो सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो डायरेक्ट एफआईआर नहीं हो सकती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कंप्लेंट फाइल करेगी इसमें। ठीक है, 196 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी में। ये उनका जो है वो था कि जी ये नहीं बनता बिल्कुल भी क्वैश की जाए, और कौन सी जजमेंट्स का उन्होंने जो इसमें सहारा लिया। एट द एंड मैं आपको बताता हूँ क्वैश उन्होंने जज साहब ने एफआईआर खारिज की, क्वैश की या नहीं की। ठीक है, और जो है वो दूसरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ था वो भी बताता हूँ, बड़ा अहम है वो मौक़िफ़। अच्छा, इनकी कंटेंशन क्या है, ये जो कहते हैं कि जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, इस वजह से एफआईआर नहीं हो सकती। इसमें जजमेंट्स का जो उन्होंने रिलायंस ली वो क्या थी, पीएलडी 2017 इस्लामाबाद पेज 64, 2019 पीसीआरएलजे 275, ठीक है, 2016 वाईएलआर 1279। इस तरह के काफ़ी जजमेंट्स का हवाला उन्होंने जो है ना दिया, इसके ऊपर उन्होंने रिलाई किया। दूसरी पार्टी का क्या स्टांस ऑन दी अदर हैंड लर्न काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट वाइल रिलाइंग ऑन केसेस, उन्होंने जो रिलाई किया केसेस पे पीएलडी 1959, डब्ल्यूपी लाहौर 851 और 1970 CRLJ 77, 1980 PCRLJ 742। इस तरह के कुछ जजमेंट्स काफ़ी हैं जो उन्होंने रिलायंस ली। states that if any irregularity has been committed by the police, complainant cannot be held responsible, therefore it can be rectified through further process। उन्होंने कहा अगर कोई इरेगुलरिटी जो है वो कर दी गई है पुलिस की जानिब से तो कंप्लेनेंट को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, वो उसको उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसी कोई इरेगुलरिटी हुई है तो वो रेक्टिफाई हो सकती है थ्रू फर्दर प्रोसेस। मज़ीद जो आगे प्रोसेस चल रहा है उसमें वो रेक्टिफाई भी हो सकती है, इरेगुलरिटी वो रेगुलराइज भी हो सकता है जो केस जो है जो इसमें जो जब अगर चलता है ट्रायल चलता है। ठीक है, साथ उन्होंने एक और स्टांस भी लिया, rather contents be given preference which do disclose commission of an offence under section 8(9) of Anti-Terrorism Act 1997। उनका जो है ना उसका स्टांस ये भी था कि जो कंटेंट्स हैं एफआईआर के उसके मुताबिक जो है सेक्शन 8 और 9 भी अट्रैक्ट होता है, जो कि नहीं लगाया गया एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत। फॉर एडिशन ऑफ विच ही हैड ऑलरेडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर एसपी इन्वेस्टिगेशन कंसर्न। उसने कहा कि जो उनका स्टांस है कि मैंने एप्लीकेशन भी इस हवाले से दी हुई है कि सेक्शन 8 और 9 जो है वो ऐड किया जाए, वो भी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों की तरफ से स्टांस था, और जज साहब ने जो बहुत लंबी चौड़ी जजमेंट, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें जो है ना वो डिटेल दी गई है। इसमें सिविल जजेस जो हैं जो उनकी भी बीच में हेल्प ली गई, जो सारी ये जो करते हैं इसमें जो सारा डिटेल जो है वो रीजनिंग उनकी तरफ से भी उनका जैसा हमने ऑर्डर में हवाला दिया और शुक्रिया भी अदा किया। बुरहान मौज़म साहब हैं उनका शुक्रिया अदा किया, और जो 2-3 वकला जो है ना उनसे उन्होंने वैसे ही मदद ली और उन्होंने जो है बीच में सारा अपना असिस्ट किया। ठीक है, उसमें जो है वो मिस जो है नुज़रत बशीर हैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने भी जो अपनी असिस्टेंस दी। मियाँ तबस्सुम अली हैं उन्होंने, और बुरहान मौज़म जो हैं बुरहान मौज़म मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी उनसे ये मदद ली गई।
और उन्होंने अपनी असिस्टेंस जो है जैसे आपको दी। एट द एंड जाके जिन पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन आया और आया कि क्वैश की एफआईआर के नहीं की, आपको क्या लगता है क्वैश होनी चाहिए थी ऐसे सिचुएशन में? जैसा हमने कहा कि नहीं बनती। नो केस फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर एट दिस प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज़ मेड आउट। ठीक है, अब स्टांस क्या लिया उन्होंने कहा कि जो है जैसा हमने बीच में मेंशन किया, पहला पॉइंट कि रूल जो 24.7 और पुलिस रूल्स 1934 जो है उसके तहत पुलिस जो है कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है मुरतब कर सकती है अगर उन्हें लगता है जो है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और मेड आउट नहीं हो रहा। ठीक है, और वो इसके ऊपर कैंसिलेशन रिपोर्ट मुरतब करके दे सकती है और मजिस्ट्रेट उसके ऊपर एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्वैश ही की जाए एफआईआर आके हाई कोर्ट में, नीचे ऑलरेडी प्रोसेस मौजूद है। इरेगुलरिटी अगर हुई है कोई तो उसको रेक्टिफाई करने का भी तरीकाकार नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके अलावा जैसा हमने कहा कि ये भी हो सकता है 295A के तहत जो है वो एसपी अगर वो जो कर देता है कि जी ये कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐड हो जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस तो फिर पुलिस को इख्तियार है वो सारे 295A पीपीसी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी भी वो इन्वेस्टिगेट उसको भी करेगी और साथ जो है वो जो ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं जो कॉग्निजेबल हैं उनको भी, तो भी मामला सही हो जाएगा और रेगुलराइज हो जाएगा सारा सिस्टम जो इरेगुलरिटी हुई थी वो रेगुलराइज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जी सेक्शन 8-9 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है वो अगर अट्रैक्ट होता है तो वो भी ऐड हो सकता है। एसपी उससे रिलेटेड भी उनके ऊपर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसके ऊपर वो डायरेक्शन दे सकते हैं। तो लिहाजा जो है ये नहीं है कि इरेगुलरिटी अगर एक हो गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर वैसे यूजुअली दर्ज नहीं की जाती, रजिस्टर नहीं की जाती। ठीक है, उसमें कहते हैं रजिस्टर से लें आप इजाज़त, या जो इस केस में है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कंप्लेंट फाइल करती है। ठीक है, ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं उन्हीं में जो एफआईआर दर्ज की जाती है 154 में। ठीक है, सीआरपीसी। लेकिन इसमें अगर एक इरेगुलरिटी हुई है तो उसका ये नहीं मतलब क्वैश आके डायरेक्ट हाई कोर्ट आए हैं तो क्वैश कर दें, बाकी नीचे प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके किया जा सकता है। प्रीलिमिनरी स्टेज है, इसके ऊपर जो है वो मैंने जो मतलब जैसे हमने लिखा कोई ग्राउंड नहीं बनती कि क्वैश की जाए एफआईआर। तो इन डायरेक्शंस के ऊपर जैसे हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, बाकी 3-4 और भी ग्राउंड्स लिखी हैं आप पढ़ सकते हैं, मैं बीच में शेयर कर